अस्सलामु अलैकुम, दिस इज़ हुसैन एंड आई वेलकम यू टू दिस महा पीईटी साइंस सीरीज़। इस सीरीज़ में हम प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस और उनके कंसेप्ट को डिस्कस कर रहे थे, तो आइए डिस्कस करते हैं कुछ और पीवाईक्यूज़। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर्स इज़ इक्वल्स टू 54 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार किसके बराबर होगी। एंड ऑप्शंस आर 10 मीटर्स पर सेकंड, 12 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड एंड 20 मीटर पर सेकंड। सो यहाँ पर क्वेश्चन में जो स्पीड दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर्स में दिया हुआ है। तो अगर हम 1 किलोमीटर पर आवर्स की बात करें, 1 किलोमीटर पर आवर्स, तो ये इक्वल्स टू होगा 5/18 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, गिवन वैल्यू, जो भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे इसमें गिवन वैल्यू जो रहेगी आपको, गिवन वैल्यू इन किलोमीटर पर हॉर्स, किलोमीटर पर आवर में जो भी वैल्यू दी होंगी उसको मल्टीप्लाई करना है आपको 5/18 से, 18 से मल्टीप्लाई करना है। इसका जो भी आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका मीटर पर सेकंड में आएगा, और यही आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। जैसे फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन अगर अपन गिवन वैल्यू की बात करें तो गिवन वैल्यू कितनी है यहाँ पर, दैट इज़ 54 किलोमीटर पर आवर्स। ओके, सो 54 इंटू, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला 54 इंटू 5/18 करना है आपको। सो यहाँ पर क्या होगा आपका, 18 1 18, 18 3 54। सो ये वैल्यू जो निकल कर आएगी इज इक्वल्स टू 15 मीटर पर सेकंड के बराबर आएगी। ठीक है, सो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट ओवर हेयर। नाउ लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट। क्वेश्चन है, एनर्जी यूज्ड बाय 40 वाट बल्ब इन 25 आवर्स, यानी एक 40 वाट का बल्ब है और ये 25 आवर्स में कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा यही बताना है आपको। सो एनर्जी कंजम्पशन का फॉर्मूला क्या होगा अपने पास, एनर्जी दैट इज E विल बी इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम, पावर इनटू टाइम। ओके, और टाइम कैसे लेना है आपको, यू हैव टू टेक टाइम इन आवर्स, टाइम आपको हॉर्स में लेना है और पावर लेना है आपको वैट में। तो वैट क्या है, पावर का यूनिट है। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके इस टाइप के क्वेश्चंस को यहाँ पर इजीली सॉल्व किया जा सकता है। अगर हम क्वेश्चन में देखें E की वैल्यू निकालना है आपको, E विल बी इक्वल्स टू अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, पावर कितनी दी हुई है यहाँ पर 40 वाट। ओके, सो 40 इंटू क्या करना है आपको, टाइम दिया हुआ है 25 हॉर्स। ओके, तो ये वैल्यू आपको वैट में दी हुई है, ये वैल्यू आपको टाइम दी हुई है हॉर्स में दी हुई है। तो 40 इंटू 25 विल बी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका 1000 वेट आवर्स में आएगा ये। ओके, 1000 वेट आवर्स में आएगी इसकी वैल्यू। अब यहाँ पर ऑप्शन में अगर देखें हम तो 1000 वेट दिया हुआ है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर 1 किलो वेट पर आवर्स दिया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन देखिए अपन यहाँ पर तो 10 किलो वेट पर आवर्स में दिया हुआ है और ये 1/10 किलो वेट आवर्स में दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन इस फॉर्मूले से जो क्वेश्चन निकाला है, क्वेश्चन का आंसर निकाला है, तो ये आपका हॉर्स वेट हॉर्स में आ रहा है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, वेट हॉर्स को कन्वर्ट करना है किलो वेट हॉर्स में। ओके, सो यहाँ पर क्या होगा, ये जो वैल्यू निकल के आई है आपकी 1000 वेट हॉर्स, तो 1000 वेट हॉर्स, 1000 वेट हॉर्स ये किसके बराबर वैल्यू है, तो ये आएगी आपकी 1 किलो वेट हॉर्स के बराबर ये वैल्यू आएगी। ओके, दिस इज इक्वल्स टू दिस वैल्यू, यानी कि 1000 वेट हॉर्स विल बी इक्वल्स टू 1 किलो वेट हॉर्स। तो यहाँ पर देखिए सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है 1 किलो वेट हॉर्स। तो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट। नाउ सी व्हाट्स नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, इन 2.4 ग्राम कार्बन सार, यानी 2.4 ग्राम कार्बन में कितने एटम्स होगी ये आपको बताना है। 2.4 ग्राम कार्बन में एटमों की तादाद कितनी होगी। एंड ऑप्शंस आर 1.2044 इंटू 10⁻23, सेकंड 6.022 इंटू 10⁻23, थर्ड 6.022 इंटू 10⁻22 एंड लास्ट ऑप्शन इज 1.2044 इंटू 10⁻21। तो यहाँ पर अल्टीमेटली नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने के लिए बोल रहा है। क्या निकालने के लिए बोल रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल। सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यहाँ पे पार्टिकल्स क्या हो गए, पार्टिकल्स आपके एटम हो सकते, आयंस हो सकते या फिर मॉलिक्यूल हो सकते। ओके, नंबर ऑफ पार्टिकल यहाँ पर कुछ भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल में भी एटम्स, आयन और मॉलिक्यूल। यहाँ पर यह नंबर ऑफ पार्टिकल्स को अपन इलेक्ट्रॉन भी कंसीडर कर सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स या पार्टिकल्स में भी इलेक्ट्रॉन ओवर हेयर। सो इस क्वेश्चन की रिगार्डिंग अगर देखिए अपन तो एटम्स पूछा हुआ है निकालने के लिए इन 2.4 ग्राम कार्बन। तो इसके लिए अपन जनरली फार्मूला यूज़ करते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यहाँ पर एक फार्मूला यूज़ किया जाता है नंबर ऑफ पार्टिकल
अरे पार्टिकल, एटम, आयंस, मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकते हैं। दिस विल बी इक्वल्स टू गिवन मास, जो क्वेश्चन में मास दिया हुआ है दैट इज कॉल्ड गिवन मास, गिवन मास जनरली ग्राम में दिया होगा, अपॉन मॉलिकुलर मास, मॉलिकुलर मास इनटू एनी। ओके, ये फार्मूले का यूज़ करके अपन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस फार्मूले में जनरल टर्म्स क्या है उसको समझेंगे। इसको अपन ने देख लिया प्रीवियस स्लाइड में, व्हाट आर द नंबर ऑफ व्हाट आर द पार्टिकल्स। तो पार्टिकल्स आयंस भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, या एटम भी हो सकते हैं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एटम्स के रिगार्डिंग पूछा हुआ है। अच्छा, गिवन मास क्या होगा, तो गिवन मास आपको क्वेश्चन में दिया होगा, जनरली इट इज़ गिवन इन ग्राम। मॉलिकुलर मास, तो मॉलिकुलर मास आपको याद कर रखना है या फिर निकालना है। ठीक है, और एन क्या होता है आपका, यहाँ पर एन होता है एवोगाड्रोस नंबर। तो एन की वैल्यू क्या होगी, एन विल बी इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23 एंड इट इज़ कॉल्ड एवोगाड्रोस नंबर, इट इज़ अ कांस्टेंट नंबर। ठीक है, तो एन की वैल्यू क्या है यहाँ पर 6.022 इंटू 10⁻23 एंड इट इज़ टर्म एज एवोगाड्रोस नंबर। ना क्वेश्चन के अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अगर देखें अपन, तो यहाँ पर 2.4 ग्राम कार्बन में नंबर ऑफ एटम निकालना है आपको। देखिए यहाँ पर अकॉर्डिंग टू फार्मूला नंबर ऑफ एटम निकालेंगे अपन, नंबर ऑफ एटम्स। ओके, नंबर ऑफ एटम्स विल बी इक्वल्स टू अकॉर्डिंग टू फार्मूला, गिवन वेट कितना है यहाँ पर 2.4 ग्राम, सो 2.4। तो कार्बन की अगर अपन मोलार मास की बात करें, तो कार्बन का मोलार मास क्या होता है यहाँ पर, कार्बन का मोलार मास होगा 12 और एटॉमिक नंबर कितना होता है 6। तो कार्बन का एटॉमिक मास या मोलार मास कितना होगा इसका 12 होगा। ओके, और एटॉमिक वेट कितना होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका 6। सो यहाँ पर गिवन वेट अपॉन क्या लेना है आपको, मोलार मास लेना है, जो भी पार्टिकल्स का निकालने के लिए बोल रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो 24/12 आएगा, और इंटू में क्या है आपको 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये वैल्यू, सो ये वैल्यू को कैलकुलेट करने पर आपको मिलेगा, दिस विल बी इक्वल्स टू 1.2044 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो ये वैल्यू को कैलकुलेशन करने पर आपको ये मिलेगा। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। अब देखते हैं ये क्वेश्चन में दिया हुआ है या नहीं है। देखिए यहाँ पर 1.2044 इंटू 10⁻23, तो फर्स्ट ऑप्शन ही दिया हुआ है। सो फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड दैट इज़ 1.2044 इंटू 10⁻23। तो ये पर्टिकुलर फार्मूले का यूज़ करके यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच वन इज़ एन एक्वायर्ड कैरेक्टर। एक्वायर्ड कैरेक्टर कौन सा है बताना है आपको, एंड ऑप्शंस आर नेचर ऑफ हेयर, कलर ऑफ आइज, साइज ऑफ बॉडी एंड कलर ऑफ स्किन। सो यहाँ पर पहले अपन बात कर लेते हैं इनहेरिटेड कैरेक्टर की, फिर अपन डिस्कस करेंगे यहाँ पे व्हाट आर द एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, तो इनहेरिटेड कैरेक्टर, इनहेरिटेड कैरेक्टर। अभी इनहेरिटेड कैरेक्टर्स क्या होते हैं, दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर ट्रांसफॉर्म फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग। ओके, तो ये इनका ट्रांसफॉर्मेशन होगा पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग, यानी ये वालिदैन से बच्चों में ट्रांसफ़र होगी कैरेक्टरिस्टिक विद द हेल्प ऑफ जीन। ओके, जीन इन्फॉर्मेशन के थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन होगा दिस टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स का फ्रॉम पेरेंट्स टू स्प्रिंग। अब इसमें कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, तो यहाँ पर अगर हम बात करें इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो हेयर की अगर बात करें अपन, हेयर का कलर या हेयर कैसे होगा, तो इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन जीन इन्फॉर्मेशन। इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स होगा कलर ऑफ हेयर। अगर स्किन के कलर की बात करें तो ये भी क्या है, एक इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स है ना। अगर आइज़ के कलर की बात करें अपन, तो ये भी क्या होगा आपका इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। ऐसे ही अगर हम देखें यहाँ पर बॉडी टाइप, ओके, बॉडी टाइप, तो बॉडी टाइप भी क्या है, एक इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स है। हाइट की बात करें अपन, तो हाइट भी क्या होगी, इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। ओके, तो दिस टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स आर कंसिडर्ड एज इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग में थ्रू द जीन ट्रांसफॉर्मेशन होगा इनका। ठीक है, नाउ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, this type of character developed during the life span or lifetime of an individual. Okay, so this character can be developed during lifetime or life span, okay, during lifetime में जो भी कैरेक्टर डेवलप्स होंगे दैट्स आर कॉल्ड एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स और एक्वायर्ड कैरेक्टर ऑफ दैट इंडिविजुअल। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स इसके अंडर में आएंगे, एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से होते हैं, तो ऑल स्किल, जितने भी स्किल इंडिविजुअल अपने लाइफ में अचीव करेगा दैट्स ऑल स्किल आर एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स और एक्वायर्ड कैरेक्टर, बिकॉज दीज स्किल्स कैन नॉट बी ट्रांसफॉर्म थ्रू द जीन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्क्रीन। सो दीज कैरेक्टर्स आर कंसिडर्ड एज एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। तो यहाँ पर इस स्किल्स की बात करें अपन, जितने भी स्किल्स डेवलप करेगा इंडिविजुअल,
सारे क्या हो गए उसके एक्वायर्ड किए हुए हो गए ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। ओके, या फिर अपन इंडिविजुअल्स ऑर्गेनिज्म के बॉडी साइज़ की बात करें, ये साइज़ ऑफ बॉडी, ठीक है, बॉडी की जो साइज़ होगी इट इज़ ऑल्सो एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। लेकिन अगर हम यहाँ पर बॉडी टाइप की बात करें, ठीक है, ये याद रखना है आपको, बॉडी साइज़ एंड बॉडी टाइप, यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो बॉडी टाइप जो रहेगी इट इज़ अ इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स, इट इज़ नॉट अ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, सो एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, आपके साइज़ ऑफ बॉडी होगी या फिर कोई भी स्किल जो इंडिविजुअल अपने लाइफ टाइम में अचीव करेगा, दैट्स कैरेक्टर्स आर कंसिडर्ड एज एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। वाइल बॉडी की जो टाइप है, बॉडी टाइप विल नॉट कंसिडर्ड एज एक्वायर्ड कैरेक्टर, ये क्या होगा आपका इनहेरिटेड होगा, इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स होगा बॉडी टाइप। ओके, सो देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिया हुआ है, नेचर ऑफ हेयर का जो नेचर है, हेयर का नेचर है ये क्या है, एक इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स है। कलर ऑफ आइज़ का, आंखों का जो कलर है ये भी क्या होगा आपका इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। कलर ऑफ स्किन भी क्या होगा यहाँ पर इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। लेकिन अगर हम साइज़ ऑफ बॉडी की बात करें, यहाँ पर टाइप ऑफ बॉडी दिया हुआ रहता तो ये भी क्या हो जाता आपका एक इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाता। लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है साइज़, तो साइज़ ऑफ बॉडी विल बी व्हाट, इट विल बी एक्वायर्ड कैरेक्टर। सो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑप्शन थर्ड विल बी करेक्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट लिविंग फॉसिल्स जिम्नोस्पर्म इज, ओके, लिविंग फॉसिल्स जिम्नोस्पर्म्स कौन सा है बताना है आपको। तो यहाँ पर ऑप्शंस आर, फर्स्ट ऑप्शन है किंगो, तुजा, पाइनस एंड साइकस। इन चारों में से लिविंग फॉसिल्स जिम्नोस्पर्म कौन सा ये बताना है। अच्छा, लिविंग फॉसिल्स किसको बोलेंगे आप, व्हाट आर द लिविंग फॉसिल्स। तो लिविंग फॉसिल्स क्या हो गए, स्पीशीज विच शोज आइडेंटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सटिंक्ट स्पेशीज़, ठीक है, जो एक्सटिंक्ट स्पेशीज़ है उनके जैसे कैरेक्टर अगर कोई ऑर्गेनिज्म या स्पेशीज शो कर रहा है, दैट टाइप ऑफ स्पेशीज इज कंसिडर्ड एज व्हाट लिविंग फॉसिल्स। तो यहाँ पर आपको लिविंग फॉसिल्स ऑर्गेनिज्म या लिविंग फॉसिल्स जिम्नोस्पर्म्स कौन सा है ये बताना है, ठीक है। तो लिविंग फॉसिल्स जिम्नोस्पर्म क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 4 दैट इज साइकस। साइकस क्या है, एक लिविंग फॉसिल्स जिम्नोस्पर्म है, ठीक है। और ये लिविंग फॉसिल्स क्या होते हैं, स्पेशीज विच शोज आइडेंटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सटिंक्ट स्पेशीज, जो स्पेशीज एक्सटिंक्ट हो गए हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स या उनके जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करेगा। एंड सच टाइप ऑफ स्पेशीज आर कंसिडर्ड एज जिम्नोस्पर्म, लिविंग फॉसिल्स जिम्नोस्पर्म। ओके, सो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑप्शन 4 दैट इज साइकस विल बी करेक्ट। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।